नमस्कार, टीवी 100 नेशनल में आपका स्वागत है और हमारे खास कार्यक्रम लर्न टू अर्न में भी आपका स्वागत करता हूं। और खास मेहमान जो कि आपको टीवी स्क्रीन के उस पार जो दिखते थे वो आज खुद चलकर जो है हमारे पास, हमने उनको बुलाया है। कीमती समय से उन्होंने समय निकाला है। उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो से। उनसे मुखातिब आपको कराते हैं और जानेंगे विशेष तरीके से कि आपके लिए क्या कुछ खास, उनके जैसे लगातार जो हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं और आपके लिए खास रहता ही है, तो इस बार जो है किस तरीके की सलाह और किस तरीके की राय उनकी तरफ से आपके लिए रहती है। उनका स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है टीवी 100 नेशनल के स्टूडियो। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी सर आके बहुत अच्छा लगा, इसलिए बिकॉज मैं भी शो करता था एंड मैं दिल्ली में आया था। एंड आपको एंड टीवी 100 नेशनल को एंड आपके पूरे टीम को बहुत बहुत थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि जो मार्केट जिस तरीके से अब कारोबार कर रहा है, उससे उलट अगर जैसे नए लोग जो है, न्यू इन्वेस्टर जो सोचते हैं कि अब अच्छी तरीके से मार्केट जंप लगा रहा है तो उसमें जो है प्रवेश किया जाए, निवेश किया जाए, उनके लिए क्या कुछ है आपके पास? जैसे कुछ लोगों के लगातार जो कमेंट आते हैं जब आप हमारे स्क्रीन पर रहते हैं कि ऑप्शनल ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड और फ्रेश के लिए किस तरीके से बाय कर सकते हैं, किस तरीके से चांसेस रहते हैं, उनको लेकर आप किस मसले पर जुट जाएंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हमें क्या है, पहले मार्केट को समझना होगा। मार्केट का जो मसाला है, मैं आज से 5 साल पहले भी देखता था, आज भी देख रहा हूँ, 5 साल बाद में भी आप देखेंगे, क्वेरी लोगों का कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। बिकॉज बात क्या है ना, लोग सीख नहीं रहे। सीखने को लोगों में इतना तकलीफ है कि नहीं, मेरे को किसी को टिप मिल जाए, कहाँ से टिप अगर एक बार मिल जाए तो मैं तो एकदम बहुत कुछ बन जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, लोग सीख नहीं रहे। कोई भी प्रोफेशन से आप हो, मैं हूँ, कोई भी आदमी अगर बड़ा बना है तो सर वो सीख के बना है। विदाउट लर्निंग किसी को भी ज़िंदगी में कभी अर्निंग नहीं हुआ है। तो बस स्टॉक मार्केट को हमें एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पे सीखना चाहिए। बस अगर मैं सीखने के बाद बोलूँगा, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस होगा, टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे सीखना चाहिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैसे काम कर रहा है, कैसे मैं पैसा बना सकता हूँ, बस उसमें फोकस चाहिए। अगर ये जिस दिन फोकस इंडिया में आ जाएगा ना सर, उस दिन आप देखेंगे इतना ज़्यादा क्वेरी कि ये इसमें शेयर में क्या कर लूँगा, उस शेयर में क्या कर लूँगा, देखेंगे ये जो सारा मसाला है कम हो जाएगा। लेकिन मसाले से अगर बात की जाए, जैसे आपने लर्न टू अर्न की बात की, आप सीखिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो उसके लिए बहुत सारी सब चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन ये सोचना कि अगर मैं सवाल पूछूं दूसरे के लिहाज से, जैसे व्यूअर्स हैं, कौन सी उम्र, मतलब हम कब तक जो है इसमें आकर अपनी रुचि दिखा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं? क्या इसके लिए भी कोई एज लिमिट होती है? जैसे आप जैसे बहुत ज़्यादा हैंडसम और जो है अभी तो शुरुआत ही है, और ऐसे में आपने जो एम्पायर खड़ा किया है, उसको लेकर जो है दर्शकों के लिए क्या कुछ? सर आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है ना, सीखने का तो कोई एज नहीं होता। बिकॉज आई बिलीव कि अगर वॉरेन बफेट जी 11 साल के एज से उनका जो जर्नी स्टार्ट किया किया है, इसलिए उन्होंने, अभी एज है उनका 92 ईयर, तो 76 साल उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे बिताया है। तो अभी राकेश झुंझुनवाला जी को आप देखो, 15 साल के एज में शुरू किया था। तो ऐसे स्टॉक मार्केट जो है ना, 80 साल का बूढ़ा भी कर सकता है और 11 साल का एज में कोई भी बंदा भी कर सकता है। तो ऐसा कोई मैटर है नहीं कि आप 20 साल में करो, आप 30 साल में करो, आप कोई भी एज में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर वॉरेन बफे क्यों बन पाया, आप बताइए, किस वजह से बन पाया, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोगों का बात बताएंगे कि यही वॉरेन बफे बन पाया कि 11 साल के एज से स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग बताएंगे कि नहीं मैंने तो ऐसे सुना कि उन्होंने बहुत पढ़ाई किया होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा मानना है कि बहुत अच्छा डिग्री था, ये था वो था, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कुछ मानना है। लेकिन मैं एक चीज़ सर हमेशा से बोलता हूँ कि लक अच्छा था। लक्स मीन्स अगर वॉरेन बफे सर आज से 70-80 साल पहले यूएस में जब डेवलपिंग हो रहा था, तब इन्वेस्टमेंट ना करके अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया होता ना, तो सर आज वॉरेन बफे बन नहीं पाता। बिकॉज आपको समझना होगा कि आप कौन से कंट्री में पैसा लगा रहे हो। और अभी हम सर इंडिया में है। इंडिया इज ए नंबर 1 ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। एंड अभी इंडिया का जीडीपी है 3 ट्रिलियन। हम सुन रहे कि 5 ट्रिलियन भी होगा, कमिंग डेज में 10 ट्रिलियन भी होगा। एंड यूएस का जीडीपी जो है 22 ट्रिलियन। तो बात तो ये कि आज अगर हमारा देश 3 ट्रिलियन में ट्रेड कर रहा है, और अगर हमारे देश में इतना ज़्यादा आईपीओ आ रहा है, इतना ज़्यादा स्टार्टअप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देश तो आगे बढ़ रहा है। अगर आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, तो आपको सीखना होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे आपने बताया कि लक
लक उन्होंने किया, कोई विशेषज्ञ तमाम तौर पर एक्सपर्ट्स जो है अपनी अपनी राय रखते हैं कि पहले किसको मिल गया, कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे सरवाइव किया, कैसे जो है उन्होंने स्ट्रगल किया। लेकिन सर इसमें भी स्टॉक मार्केट में भी क्या कोई स्ट्रगल होता है? जैसे किसी को डर होता है, नहीं मेरे पास इतना रुपया है और मैं इसमें से क्या मुनाफा वसूली कर सकता हूँ, तो उसके लिहाज से आपको ऑप्शनल ट्रेड करना चाहिए या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कैसे, जैसे एक सीमित पैसे को किस तरीके से उस एम्पायर पर ले जाकर खड़ा करे जा सके, जैसे कि उसमें भी उसकी गिनती हो सके और उसको अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि हाँ मैं भी स्टॉक मार्केट में कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल लोग जो है मार्केट में उसे जुआ बताते हैं, तमाम तरीके का ये बताते हैं कि इसमें पैसा डूबने वाला है, आता कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ एक्चुअली क्या है ना सर, मैं ये चीज़ बताने से पहले एक बात बताऊंगा। एक कहावत है कि रघुपति राघव राजा राम, जितना तनख्वाह उतना काम। लोगों का सोच ही वही है कि मैं काम करूंगा मेरे को पैसा मिलेगा, बस उससे ज़्यादा मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। और स्टॉक मार्केट पे क्या है ना सर, आपको स्टॉक मार्केट पे आने से पहले, जैसे कि मैं आपका स्टूडियो में आ रहा था तो देख रहा था कि कितना बढ़िया स्टूडियो है, तो यहाँ पे बहुत काम आप बैकग्राउंड में कर रहे हो ना। तो स्टॉक मार्केट पे आपको पहले आने से लिए आपको नॉलेज चाहिए। एंड आपको क्या है ना, यहाँ पे तो मैं बताऊंगा शुरू, इंटरडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एंड आपको यहाँ पे बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। मैं शुरू से एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको सीखना होगा। एंड आपको जब ट्रेडिंग करते हो आप, एक तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग, एक हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग, एक हो गया इंटरडे, एक हो गया फ्यूचर ऑप्शन। जब आप नया आए हो मार्केट पे तो फर्स्ट थिंग आपको नॉलेज लेना होगा। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग आपको वो जो स्विंग ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको कंपनी के बारे में जानना होगा, कंपनी कहाँ से है, क्या करता है, कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानना होगा, कंपनी कैसे, क्या कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का पी क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, सेल्स क्या है, पूरा सब कुछ आपको जानकारी रखना चाहिए। एंड सेकंड थिंग आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फंडामेंटल आपने जान लिया, टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया, और उसके बाद आप शुरू में, अगर आप पहले आप नया इन्वेस्टर हो तो मैं तो सर आपको बताऊंगा कि आप ना स्विंग ट्रेडिंग करो, इंटरडे मत करो। बिकॉज इंटरडे में आपको बहुत, आप एक दिन पैसा कमाओगे, 2 दिन 3 दिन, और ये जो आजकल के ना कोई भी आदमी आपको ऐसे तरीके से डिटेल्स में बात भी नहीं करता है। आप 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन आप पैसा कमाएंगे, लेकिन 11 दिन आपका लॉस ही होने वाला है। लेकिन मान लीजिए आप नया हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इसमें आपका कुछ गलत भी डिसीजन हो गया, कुछ इशू नहीं है। जैसे कि हमने देखा कोरोना क्रैश हो गया सर, क्या हुआ, मार्केट फिर से 6 महीने में खड़ा हो गया ना, तो कुछ भी इशू नहीं है। अगर मैं 1627 से बात करूंगा, जब ट्यूलिप मनिया का क्रैश आया था, आज से 700-800 साल अगर मैं पहले चला जाता हूँ, मैं देखूंगा कि ट्यूलिप मनिया का क्रैश आया था, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट फिर से रिकवर हुआ। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1980 में, उसके बाद 1921 में हमने देखा कि सर यूएस में नया प्रेसिडेंट हुआ था। उसके बाद 7 साल मार्केट पे बुल रन हुआ। उसके बाद 1929 पे द ग्रेट डिप्रेशन इन द वर्ल्ड पहला बार हुआ। उसके बाद तो 10 साल मार्केट परफॉर्म ही नहीं किया। लेकिन आप जाके देखो वहाँ पे भी कितना लोगों ने सुसाइड किया, वहाँ पे भी कितना लोगों ने लॉस खाया, बहुत सारे लोग तो वहाँ पे ही खत्म हो गया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था। एंड जब 1980 हुआ, उसके बाद हर्षद मेहता जी आए। उसके बाद 1992 में हमने बहुत फेमस हमने सुना है कि द स्कैम 1992, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तभी भी मार्केट नीचे आया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर से तो मार्केट ऊपर ही आ गया ना। उसके बाद 2001 में क्या हुआ, मैं आपको पूरा हिस्ट्री बता रहा हूँ। लेकिन व्यूअर्स जो है हिस्ट्री से जानने से पहले, जैसे आपने उनके ऊपर जो है बहुत सारा लोड दे दिया, बोझ डाल दिया कि आप आ रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, आप फ्रेश एंट्री के लिए आपने पैसा बचा के रखा है। आपने कहा कि आपको फंडामेंटल देखना पड़ेगा, कंपनी की हाव भाव चाल देखनी पड़ेगी, गतिविधि देखनी पड़ेगी, किस तरीके से मोमेंटम दे रही है कंपनी। लेकिन सर अब जानकारी हमारे व्यूअर के पास नहीं है मान लीजिए, और वो जानकारी लेना चाहता है, और लेकिन पैसा भी कमाना चाहता है, और उसने सीमित पैसा जो है एक अच्छी तरीके से मेहनत करके कमा के रखा है, तो क्या एक्सपर्ट्स के पास जाना बेहतर नहीं होगा? क्या आपको, जैसे कोई बंदा आपको फॉलो कर रहा है और आप उनसे कहें कि आप ये सीखिए, उसके बाद जो है आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे में आप ब्रोकरेज हाउस जो हैं लगातार जो है एडवाइस देते हैं कि इसमें इतना पैसा लगाइए, इतना आपको मुनाफा वसूली होगी, क्या वो गलत है? क्या उसकी तरफ जो है दर्शकों को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं, क्या वहाँ पर जाना चाहिए? आपकी तरफ से क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? सर आपने बहुत अच्छा एकदम इम्पोर्टेंट सवाल किया। अभी देखिए सर, मैं एक एडवाइज़र हूँ या फिर मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं एक ब्रोकर हाउस हूँ, मैं कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हूँ। मैं तो अपने तरीके से मैं कुछ बताऊँगा, लेकिन
अगर क्या है ना, आप खुद से नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं जाके वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हेल्प टू सेल्फ, नो बडी कैन वर्ल्ड टू हेल्प टू सेल्फ। अगर आप खुद को खुद हेल्प नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आके आपको हेल्प नहीं कर सकता। और बात जब सीखने का आएगा ना, तो डेफिनेटली आप जब सीखेंगे आप एडवाइस लो, सबसे लो। कोई भी आदमी खराब नहीं है, मार्केट नीचे आ रहा है, लॉ ऑफ नेचर है, सुप्रीम पावर है। हर अगर मैं एक अभी ये जो पेन है सर, इस पेन को अगर मैं ऊपर ऐसे करूंगा तो उसको ऊपर भी जाना है, इसको नीचे भी आना है। तो मार्केट भी ऐसा ही है सर, मार्केट को ऊपर भी जाना है, नीचे भी आना है। लेकिन जब आप सीखेंगे कि नहीं, मैं कोई भी पर्टिकुलर ब्लू चिप कंपनी कैसा होता है, अच्छा पेनी स्टॉक क्या होता है, कौन सा फंड में मुझे पैसा लगाना चाहिए, अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे काम कर रहा है, इंश्योरेंस कैसे काम कर रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे काम कर रहा है, तो आपके अंदर ना नॉलेज आएगा। और जब नॉलेज आएगा, नॉलेज से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे एंड मार्केट पे इन्वेस्टेड रहेंगे। एंड जब इन्वेस्टमेंट रहेंगे तभी आपका जो कंपाउंडिंग एनुअल रिटर्न है, या फिर जो कंपाउंड रेट बोलता है ना, कंपाउंडिंग जो एक ताकत मिलता है, वो मैटर आपके अंदर आएगा एंड आप पैसा बना सकते हो। आप फॉलो करना कोई भी बुरा बात नहीं है, फॉलो करेंगे हम सबको। मैं तो बोलता हूँ, मैं भी सबको फॉलो करता हूँ, लेकिन डिसीजन लेना हो एक इन्वेस्टर खुद को। बिकॉज सर मैं मानता हूँ कि अगर आपको कोई मिलीनियर बना सकते हैं तो आप बना सकते हो, आपको कोई बिलीनियर बना सकते हैं तो आप बना सकते हो, कोई थर्ड पार्टी आपको बना नहीं सकता। कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते हैं ना कि नहीं जी मैंने तो इतना पैसा प्रदीप जी की जेब में डाल दिया, अब आप ही मुझे मिलीनियर बनाइए। क्या मैं आपके पास जा नहीं सकता? क्या मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता? क्योंकि बहुत दिन से मैं तमाम बड़े चैनल्स पर देखता आ रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े राय देते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, तो क्या मतलब आप नहीं दे सकते हो? सर विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, एक्चुअली क्या है ना, मार्केट क्या है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा, और जिस दिन पता लग जाएगा कि क्या होगा उस दिन मार्केट ही बंद हो जाएगा। अभी हमें क्या है ना, ऑल रिस्पेक्ट के साथ हमें मार्केट को फॉलो करना चाहिए, विथ ऑल रिस्पेक्ट के साथ हमें एडवाइज़र को फॉलो करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सर जब तक आपको आप फॉलो कीजिए, लेकिन आपके अंदर ना वो चीज़ होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को सर कुछ भी पता नहीं होता, बस किसी ने बता दिया कॉल पे। एडवाइज़र तो सर बहुत बात की बात है, नहीं एडवाइज़र ज़रूरी है मार्केट में, डेफिनेटली सर। लोगों को जो रिटेलर इन्वेस्टर है उनको पता नहीं होता है, लेकिन एडवाइज़र डेफिनेटली ज़रूरी होता है। बिकॉज जो एडवाइज़र रहता है, जो रिसर्च एनालिस्ट रहता है, उनके पास नॉलेज रहता है। अगर मैं डेली 17-18 घंटा एक चीज़ को लेके मैं स्टडी कर रहा हूँ तो डेफिनेटली किसी और पर्सन के अलावा मेरे अंदर वो नॉलेज आ ही जाएगा, लेकिन वो एक रिटेलर आदमी के पास वो नॉलेज नहीं होता है। एग्जैक्टली मतलब जो ये फोकस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, तो यकीनन इनके पास नॉलेज होगी। मेरा सवाल जो था वो थोड़ा सा काउंटर था, क्योंकि आपके लिहाज से सवाल था, लेकिन सर की तरफ से बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड आपको मिलते रहते हैं। लेकिन सर मेरा सवाल यही है, चूँकि मुझे पता है कि समय थोड़ा सा आप पे कम है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा ऑप्शनल ट्रेड में मुनाफा वसूली हो सकती है, और हो सकती है तो वो कैसे हो सकती है? सर आई बिलीव कि ऑप्शन में ना क्या है, बहुत सारे मीथ्स है लोगों का। एंड ऑप्शन बायर भी है, ऑप्शन सेलर भी है, ऑप्शन कॉल भी है, ऑप्शन पुट भी है। लेकिन एक चीज़ क्या है ना, ऑप्शन में तो मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस से मैंने जितना देखा, ऑप्शन बायर्स 90% ऑफ द केसेस ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाता है, बिकॉज लोगों के पास वो पेशेंस रही है। ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन को सेल कर रहा है हमेशा वही पैसा बनाता है। तो बात यही है कि ना कि आप ऑप्शन राइटिंग करना सीखो। मैंने एक चीज़ देखा, अगर 100 बंदा ऑप्शन बाई कर रहा है तो उसके अगेंस्ट पे 2 बंदा ना है जो ऑप्शन राइट कर रहा है। एंड ऑप्शन राइटिंग जब आप करते हो, आपके पास हेजिंग का पावर है, मार्केट गो एनीवेयर, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लिमिटेड, आपका जो रिस्क है अनलिमिटेड रिस्क है, आपको वहाँ पे आप लिमिटेड रिस्क भी लेके आप काम कर सकते हो। बस ऐसे ऑप्शन राइटिंग इज ए डिफरेंट थिंग, आपको ऑप्शन राइटिंग करना चाहिए। एंड वॉरेन बफे जी बोलता है तो कि डेरिवेटिव्स मार्केट इज ए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब वेपन्स जो है ना, अगर आपको चलाना नहीं आता तो आप अगर इधर कर लेंगे तो आपका तो आप हो गया काम, एंड अगर आप सामने कर देंगे तो शत्रु को आप दमन कर सकते हो। वैसे ही है डेरिवेटिव मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट पे मुझे लगता है एक जो रिटेलर है उनको डेफिनेटली कॉल पुट बाइंग ना करके पहले ऑप्शन कैसे राइटिंग होता है, ऑप्शन का डेप्थ कैसे होता है, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, पहले आप उसको प्रैक्टिस करो, पहले सीखो, उसके बाद आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना सीखो। आप जो तमाम जो एडवाइस हैं, जो गुरु मंत्र हैं, एक तरीके से कहना चाहूँगा, वो आप इनको फॉलो कीजिए। और दूसरा चीज़ सर, चलते चलते मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर आपके लिहाज से अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए फ्यूचर ट्रेड और ऑप्शनल ट्रेड में, आप कौन सी चूज़ करना चाहेंगे? सर ये तो डिपेंड ऑन सिचुएशन। बिकॉज अगर मेरे पास 1 करोड़ का फंड है तो मैं एक अलग सा तरीके से सोचूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख है, मैं डिफरेंट थिंग से सोचूंगा। तो हमारे जो व्यूअर्स है, व्यूअर्स को वो पता होना चाहिए कि उनके पास कितना फंड है, तो उनको तो ये पता ही है उनके पास कितना फंड है। अब क्वेश्चन नहीं है कि जब पता है कि कितना फंड है
तब उनको अपना जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके काम करना होगा। मतलब मैं एकदम फ्यूचर ट्रेड करूंगा तो मैं फ्यूचर ट्रेड ही कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ तो मतलब ऑप्शन ट्रेड ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सर। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको स्मॉल कैप मिड कैप में भी पैसा लगाना है, आपको डेरिवेटिव ट्रेड भी करना है, आपको फ्यूचर में भी करना है। आप देखो कि सेफ, मेरे लिए सेफ होगा क्या, मेरे लिए कंफर्ट जोन होगा क्या, मैं कैसे, देखो पैसा बनाना मार्केट पे तो इजी है, वो लॉ ऑफ नेचर है, आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आज से मैंने बताया कितना भी क्रैशेस हुआ ना, मैंने कितना बताया, लेकिन पैसा हर बार पैसा बना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो पैसा आपका बनता। तो बस यही है, आपको इन्वेस्टेड रहना होगा एंड आपका ऑटोमेटिकली वो पैसा बनता जाएगा। लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, जो मैं हमेशा से वीडियो में भी बताता हूँ, पोजीशन साइजिंग आप कैसे मैनेज कर रहे हो, बस यही बात है। अगर आपके पास रिस्क मतलब, बहुत सारे लोगों का रिस्क मतलब सर लॉस लॉस, रिस्क मतलब लॉस नहीं है, रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी। जैसे कि मुझे सर 4 व्हीलर चलाना नहीं आता, विथ ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन वो मेरे लिए रिस्क है ना, मुझे चलाना नहीं आता। वैसे ही सर स्टॉक मार्केट है, जो पर्टिकुलर थिंग मुझे आता नहीं है वो मेरे लिए रिस्क है। तो पहले वो चीज़ को मुझे सीखना होगा, सीख के मैं अगर काम करूँगा तो डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के साथ बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। तो प्रदीप हल्दर सर का यही कहना है कि मैं उनके शब्दों में अगर बयां करूं कि मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, मैं वो खेल खेलता हूं जिसमें हार का रिस्क हो। यानी कि आपको रिस्क उठाते रहना पड़ेगा और आपको भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा फंडामेंटल तरीके से भी, और तमाम वो पहलू जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहते हैं। फिलहाल के लिए लर्न टू अर्न कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 100 नेशनल।